इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और रियासत इस हद तक शकील कल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह व बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि घरों के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदार फोरम पर बात कर रहा हूं, कि घरों के अंदर हमारी माओं बहनों ने अपने जेवरात बेच दिए हैं, बालियां बेच दी हैं और वो अपने रोजगार की फिक्र में हैं। वो खत्म हो गए पैसे, अब घरों के दरवाजे और खिड़कियां वो बेचने में मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से हम दिन रात गुजारें। और रियासत इस हद तक शकील कल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। 9 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, कोई एहसास है इस बात पर? मेरे पास अंगूर अड्डे का वफद आया, भरपूर वफद आया और कहा साहब आप तो आए हैं हमारे गांव में। मैंने कहा जी मैं आया हूं आपके गांव में, तो आप बताएं वहां हमारी क्या पोजीशन है। मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। डिफरेंट लाइन उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदर लगाएंगे? गुलाम खान के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है, जमरोद के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है। जरा अपने शरायत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारे यहां आप 1000 टैक्स लगाएं, मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूं, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजर कर आज खड़ा हूं। इन सहराओं को मैंने अबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए शायद लोग इत्मीनान न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र-ए-सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था, तो बर्र-ए-सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह पे खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था
اور میں میئر کے آفس پہ گیا, پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی. مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو, یہ ان کے نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں, یہ ہندوستان کی ہے, یہ بر صغیر کی ہے. اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو, تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا, پہلے اپولوجائز کرو, معافی مانگو, اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں. اور اس نے معافی مانگی. لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے, ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں. اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے, اس کو آپ یقین دلائیں گے کہ آپ کی ریاست ہے, ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس, آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا. اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے, اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے, اہم مہمان, مجھے یہ کہنے دیجئے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے, وہاں انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت پہ بات کی جائے, ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے, آج بہت لمبا دن ہے. ان کا مہمان یہاں آیا, جی ہاں, ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, مہمانداری کی, اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت, تائید, دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے, لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں.